एक नगर के बाहर एक महात्मा रहते थे। तो उन महात्मा के पास एक श्रद्धालु व्यक्ति प्रतिदिन जाता था, दर्शन करता था महात्मा का, और श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी सेवा भी खूब करता था। तो उसकी सेवा से महात्मा जी प्रसन्न हो गए और बोले कि तू ईश्वर का भक्त है, तू साधु संत की सेवा भी करता है और शास्त्र के वचन पर विश्वास भी करता है। तेरी सरलता सेवा सराहनीय है। तू व्यर्थ के कुतर्क में भी नहीं फंसता है, किसी का तू अहित भी नहीं करता है। ये सब आदर्श गुण हैं तेरे अंदर, जो एक भक्त में होने चाहिए। तुझको इन सतगुण संपन्न हर प्रकार के योग्य समझकर मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ, और यह बड़ा गोपनीय मंत्र है। इस मंत्र के वास्तविक महत्व को कोई नहीं जानता, इसे किसी को बताना मत। यह कहकर महात्मा जी ने राम उस भक्त के कान में कह दिया। वह भक्त राम नाम के जप में लग गया। अब तो राम का जप उस श्रद्धालु भक्त का स्वभाव बन गया। न किसी की ओर देखना, न ध्यान देना, न कुछ कहना, बस निरंतर राम राम का जप करते रहना। और वह भक्त रोज गंगा स्नान करते जाता, पर राम के जप के अतिरिक्त दूसरे से उसका कोई प्रयोजन नहीं था। एक दिन की बात है, वह गंगा नहाकर लौट रहा था कि उसका ध्यान कुछ लोगों पर गया। तो जो गंगा स्नान करके लौटते समय जोर जोर से राम राम बोल रहे थे, अब उनके द्वारा जब वह राम शब्द सुना तो उस भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि महात्मा जी तो कहते थे कि यह परम गुप्त मंत्र है, पर इसे तो जन जन बोल रहा है, फिर इसमें गोपनीयता कहाँ रही। मुझसे तो महात्मा ने कहा था कि किसी को बताना मत, और यह बड़ा गोपनीय मंत्र है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसे राम राम अक्सरतर लोग कहते रहते हैं। अब वह भक्त घर न जाकर सीधे महात्मा जी की कुटिया पर गया और वह अपने मन का सारा संदेह महात्मा जी के सामने कह दिया। महात्मा जी उसकी मनोदशा जान गए। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे संदेह को मिटा दूंगा, चिंता मत करो, पहले मेरा एक जरूरी काम है, करो। यह कहकर महात्मा जी अपनी झोली से एक चमकता कांच सा निकाल कर उस भक्त को दिया और कहा कि इसको लेकर तुम बाजार में जाओ और इसका मूल्य अकवा लाओ। देखो, इसको किसी भी मूल्य पर बेचना नहीं है, केवल यही पता लगाना है कि इसका मूल्य क्या है। अब सरल चित्ता और श्रद्धालु भक्त ने महात्मा की बात मान ली, तो अपने संदेह को वहीं छोड़ दिया। अब महात्मा जी की आज्ञा के अनुसार वह कांच वाला वस्तु लेकर के बाजार चल दिया। अब बाजार में प्रवेश करते ही एक साग बेचने वाली मिली, तो भक्त ने उस साग वाली को दिखाकर कहा कि इसका मूल्य क्या होगा, यह मैं बेचना चाहता हूँ। तो साग वाली ने विचार किया, देखा कि कांच का बड़ा ही चमकदार वस्तु है। उन्होंने सोचा कि बच्चों के खेलने के लिए बढ़िया चीज़ है। यूँ सोचकर उस भक्त से कहा कि दे दो मुझे, और बदले में मुझसे 2 किलो आलू ले जाओ। लेकिन भक्त ने वह कांच वापस ले लिया, चूँकि महात्मा ने कहा था कि इसको किसी को देना न, और आगे बढ़ा। सामने सुनार की दुकान आई। अब सुनार को दिखाकर भक्त ने कांच का मूल्य पूछा। सुनार ने देखकर सोचा कि यह देखने में तो नकली हीरा सा लगता है, अतः इसका मूल्य 100 रुपया देकर भी ले लेने में कोई हानि नहीं होगी। तो सुनार ने उस कांच का दाम 100 रुपये बताया। अब सुनार से कांच लेकर भक्त आगे बढ़ा, तो एक महाजन की दुकान पे गया और उसे कांच को दिखाया। तो महाजन ने देखा और सोचा, है तो यह नकली हीरा, पर इतना बढ़िया है कि इसे कौन नकली कहेगा।
फिर हमारे घर की बहू बेटियों को पहनने में काम आएगा और लोग कहेंगे कि असली हीरा है। तो यूँ विचार कर महाजन ने 1000 रुपये मूल्य जो है बताया। अब भक्त वापस ले लिया, आगे बढ़ा। अब भक्त के मन में उत्साह आ गया। दाम की जांच ज्यों ज्यों कराता त्यों तो उसकी श्रेष्ठता, उसकी उच्चता बढ़ती जाती थी। फिर भक्त एक जौहरी की दुकान पे गया तो जौहरी ने देखा और मन ही मन कहा कि लगता तो हीरा है, पर इतना बड़ा और बढ़िया हीरा तो कभी देखा नहीं, शायद हीरा न हो, पर यदि कहीं हीरा हुआ तो इसका मूल्य अत्यधिक होगा, अतः 1 लाख रुपए तक इसे खरीद लेने में कोई बुराई नहीं है। यह सोचकर पूरे 1 लाख रुपए में हीरा लेना चाहा। अब भक्त ने उनसे वापस ले लिया। भक्त का विश्वास बढ़ गया। तदंतर वह नगर के सबसे बड़े जौहरी के यहाँ गया और उसने हीरे को दिखाया। तो जौहरी ने देखा, बारीकी से परखा और कहा, भाई इतना बढ़िया हीरा तुम्हें कहाँ से मिल गया? यह तो अमूल्य है। इतना भव्य और बड़ा हीरा मैंने आज तक कहीं देखा नहीं। यह इतना मूल्यवान है कि जौहरियों के तथा बड़े बड़े नरेशों तक के सारे हीरे का दाम जितना हो सकता है वह सब मिलाकर इसके मूल्य के बराबर नहीं होगा। तो उस कांच के मूल्यांकन की पराकाष्ठा थी। भक्त लौटकर महात्मा के पास आया। अब महात्मा जी ने भक्त से कांच का मूल्य पूछा। भक्त ने कहा, महाराज यह तो अमूल्य हीरा है। साग वाली 2 किलो आलू बताया, सुनार 100 रुपये बताया, महाजन ने 1000 रुपये आके और जौहरी 1 लाख। लेकिन नगर का सबसे बड़ा जो जौहरी था वह कहा कि यह हीरा अमूल्य है, देश के सारे हीरे मिलकर भी इसके मूल्य की तुलना नहीं कर सकते। तो महात्मा जी ने वह हीरा वापस लेकर झोली में रख दिया। अब भक्त ने कहा कि महाराज मैं तो आपके आज्ञानुसार आपका कार्य कर आया, अब आप मेरे संदेह को दूर कीजिए। तो महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, कर तो दिया, तुम्हारे संदेह को तो दूर कर दिया। तो भक्त को यह बात समझ में नहीं आई। उसने विनम्रता पूर्वक पूछा, कैसे गुरुदेव? तो महात्मा जी बड़े प्यार से बोले, अभी तुमको प्रत्यक्ष उदाहरण दिया ना। तुम हीरा लेकर बाजार में गए, किसी ने 2 किलो आलू, किसी ने 100 रुपये, किसी ने 1000, किसी ने 1 लाख मूल्यांकन किया, पर सच्चे जौहरी ने इसका मूल्य बताया। चीज़ एक ही थी पर सबका मूल्यांकन अलग अलग था। इसी तरह राम नाम भी अमूल्य वस्तु है, इसका सच्चा मूल्य आका नहीं जा सकता। और तो क्या, स्वयं राम भी इसका मूल्य नहीं आंक सकते। कहा गया है कि राम न सकहि नाम गुण गाई। इस रहस्य को वही जानता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। राम नाम लेने वाले बहुत लोग हैं, पर कीमत जानने वाले बिरले ही होते हैं। भक्त का सारा संदेह दूर हो गया तो अत्यधिक श्रद्धा भाव से उसने महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और वह अधिक नाम निष्ठा के साथ घर लौट आया। जय श्री राम।